पाक फौज का ऑपरेशन मर्ग बर समाचार, ईरान की सरहदी खिलाफ वर्जी का मुंह तोड़ जवाब। सिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर मरबूत फौजी कार्रवाई, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मुतादी दहशतगर्द मारे गए। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के कहना है ऑपरेशन ईरान नहीं दहशतगर्दों के खिलाफ किया गया। पाकिस्तान अपने खुद मुख्तारी इलाके सालमियत को चैलेंज करने की इजाजत नहीं देगा। पाकिस्तान की सलामती और कौमी मफाद पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान हमेशा दहशतगर्दी की लानत समेत चैलेंजेस से निपटने की बातचीत पर जोर दिया। मुश्तरका हल तलाश करने की कोशिश जारी रखेंगे। पाकिस्तान और ईरान में मुख्तलिफ सतह पर राब्ते हैं। यकीन है समझ आ गया होगा पाकिस्तान ने कार्रवाई अपने दिफा में की। पाकिस्तान ने ईरान में बीएलए और बीएलएफ के ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाया। कलेट ड्रोन्स, रॉकेट और दीगर हथियारों का जिम्मेदारी से इस्तेमाल किया। बेगुनाह जानों के नुकसान से बचाव के लिए मुकम्मल एहतियात बरती गई। आईएसपीआर का कहना है कि जिन ठिकानों को निशाना बनाया गया वो बदनामी जमाना, दोस्ता और चेयरमैन बजार और सौगात के जेर इस्तेमाल थे। साहिल और शफक, असगर और बशाम और वजीर और वजी के ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ किसी भी जारियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। अवाम की हिमायत से दुश्मनों के इरादे खाक में मिला देंगे। हम साया बरादर मुमालिक बातचीत और समझदारी से मसाइल हल कर सकते हैं। अमेरिका के खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी पर इज़हार तशवीश। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं कि 7 अक्टूबर हमले के बाद खित्ते में कशीदगी फैलने से मुतल्लिक फिक्रमंद है। खित्ते में कशीदगी को रोकने के लिए सिफारती कोशिशें की हैं। पाकिस्तान और पड़ोसियों के दरमियान ताउन पर मबनी ताल्लुकात को नोट किया है। पाकिस्तान की जानिब से बयान नतीजा खेज और मुफीद थे। अमेरिका मामले में तमाम फरीकों से तहम्मुल की अपील करता है। ईरानी इक़दामात इलाकाई अदम इस्तेहकाम में इजाफा करने के लिए हैं। पाक ईरान कशीदगी कौमी सलामती कमेटी के इजलास आज तलब। आर्मी चीफ सरबराह पाक फजैया, सरबराह पाक बहरिया भी शिरकत करेंगे। शिरका को शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई, कौमी सलामती उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। कमेटी मुल्क की सलामती से मुतालिक अहम फैसले भी करेगी। मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर निगरान वजीर आजम नवाब काकड़ ने टीवीज का दौरा मुख्तसर कर दिया। निगरान वजीर खारजा ने अपने जुगेंडा के दौरे को मुख्तसर कर दिया। ईरान में तैनात पाकिस्तान के सफीर मुदस्सिर टीपू वापस पाकिस्तान पहुंच गए। सदर मुमलिकत की मुसल्लह की पेशेवराना महारत की तारीफ। कहा पाकिस्तान अपनी कौमी सलामती और इलाकाई सालमियत पर समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान अपनी सरजमीन की दिफा के लिए तमाम जरूरी इकदाम करेगा। साबिक वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो ने कहा इरान किसी गलत फहमी में ना रहे, हमारे पास हथियार और ताकत सब है। दुश्मन तो जानते हैं, दोस्त भी ख्याल करें। शहबाज शरीफ बोले पाकिस्तान ने मुआज़्ज़ज़ सिफारती और फौजी इकदाम किए। ऑपरेशन मर्ग बरसर प्रचार पर कौम हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज को सलाम पेश करती है। साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी बोले कोई भी मुल्क पाकिस्तान की तरफ देखेगा तो ऐसा ही मौसर जवाब दिया जाएगा। पाक फौज बेहतरीन है और अच्छे तरीके से मुल्क का दिफा जानती है। मौलाना फजल रहमान का कहना है कि ईरान को शिकायत या गलतफहमी थी तो कार्रवाई की बजाय पाकिस्तान से बात करता। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई एक तरह का एहतजाज नोट कराना था। राब्ते और गुफ्तगू से बाहमी ताल्लुकात मामूल पर लाने का आगाज करें। चीन ने पाकिस्तान और ईरान में सालिसी की पेशकश कर दी। चीन के काउंसल जनरल जोंग का कहना है कि इख्तलाफा दूर करने के लिए तामीरी किरदार अदा करने को तैयार है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान और ईरान के दरमियान कशीदगी पर इज़हार तशवीश। दोनों मुल्कों से तहम्मुल का मुतालबा। कहते हैं पाकिस्तान और ईरान सिक्योरिटी खदशात पर अमन तरीके से हल करें। तुर्क वज़ीर खारजा ने बताया पाक ईरान हम मनसब से बात हुई, दोनों मुल्क कशीदगी में इजाफा नहीं चाहते। रूस का भी दोनों मुल्कों से तहम्मुल से काम लेने का मशवरा। रूसी वजारत खारजा के तर्जुमान का कहना है कि SCO के दोस्त मुल्कों के दरमियान कशीदगी अफसोसनाक है। मामलात ऐसी सियासी और सिफारती सतह पर हल किए जाएं। कतर का भी दोनों मुल्कों का तहम्मुल का मुजाहरा करने का मशवरा।
हमारी आर्मी ने अगर उसकी जवाबी कार्रवाई की है, मैं अपनी आर्मी के साथ और मेरा पूरा मुल्क आर्मी के साथ खड़ा है। इस वंडरफुल आर्मी, हम इस चीज़ पर खुश हैं। ईरान ने अगर कल हमला किया है तो पाकिस्तान ने जवाब तो देना था। ये तो अच्छा हुआ है कि उन्होंने जवाब दिया है। भारत हो या ईरान, पाकिस्तान ने दिया जवाब अलल ऐलान। ईरान को मुंह तोड़ जवाब देने पर पाकिस्तानी आवाम पाक फौज के शुक्रगुजार। शहरियों का कहना है कि ईरान ने ईरान को बेहतरीन अंदाज में जवाब दिया। सोशल मीडिया पर भी ईरान को मौसिर जवाब देने पर ट्रेंड चल पड़े। सारफी ने लिखा, दुनिया देख ले, पाकिस्तान भरपूर जवाब देना जानती है। अब कोई पाकिस्तान को मैली आंख से देखने की जरूरत नहीं करेगा। लगता है ईरान को खित्ते में पसंद नहीं किया जाता। अमरीकी सदर जो बाइडेन का पाक ईरान हालिया तनाज़े पर तबसरा। बोले, खित्ते में ईरान को पसंद नहीं किया जाता। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान सूरत हाल को देख रहे हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा, अमेरिका पाकिस्तान और ईरान के दरमियान कशीदगी बढ़ती नहीं देखना चाहता। पाकिस्तानी हुकाम से राब्ते में है, सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। जनूबी और वस्ती एशिया में कशीदगी किसी सूरत नहीं चाहते। ईरान पाकिस्तान कशीदगी, पाकिस्तानी एयरलाइंस के लिए हिदायत जारी। सिविल एविएशन जराये के मुताबिक पाकिस्तानी एयरलाइंस को ईरानी फसाई हुदूद इस्तेमाल न करें। खलीज से आने वाली पाकिस्तानी एयरलाइंस मस्कत का रूट इख्तियार करें। ईरान समेत मगरबी सम से आने वाली परवाजों की सख्त मॉनिटरिंग जारी। पाक ईरान फसाई हुदूद ताहाल कमर्शियल परवाजों के लिए खुली हैं। तमाम परवाजों को SOPs के तहत मॉनिटरिंग की जा रही है। पाकिस्तान में किसी भी जानिब से आने वाली परवाजों पर कोई पाबंदी नहीं। जराये के मुताबिक पाकिस्तानी फसाई हुदूद इस्तेमाल करके और फ्लाइंग करने वाली परवाजों में रिकॉर्ड कमी। जुमेरात को पाकिस्तानी फसाई हुदूद इस्तेमाल करके गुजरने वाली परवाजों की तादाद 450 तक रही। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतालिक अलर्ट जारी। मरासले में कहा गया है कि बलोच एकजहती कमेटी का एहतजाज रेड जोन के करीब 3 हफ्तों से जारी है। बलूचिस्तान शोहदा फोरम का एहतजाजी कैंप भी नेशनल प्रेस क्लब के सामने लगा हुआ है। पाकिस्तान ईरान कशीदगी की वजह से सूरत हाल गंभीर हो चुकी है। सूरत हाल का रियासत मुखालिफ नासिर दहशतगर्द तंजीमें फायदा उठा सकती हैं। मौजूदा सूरत हाल में इस्लामाबाद में हिफाजती इंतजाम मजीद सख्त किए जाएं। नवाज शरीफ ने हमजाबाद से इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। जलसे से खिताब में बोले, 25 करोड़ आवाम के नुमाइंदों को 5 जजेस ने फारिग कर दिया। मुझे न निकाला जाता तो बिजली और गैस सस्ती होती, महंगाई नाम की चीज न होती, पाकिस्तान का दुनिया में अलग मकाम होता। कहा, मेरा मिशन पाकिस्तान को अपने पांव पर खड़ा करना है। मरीम नवाज बोली, 28 मई वालों ने पाकिस्तान को संवारा, 9 मई वालों ने रियासत पर हमला किया। एक शख्स ने नौजवान को जलाओ घेराव की तरगीब दी। जो शख्स आपका हमदर्द है वो जहां स्टेज पर बैठा है। लोगों, 8 फरवरी को पाकिस्तान को नवाज दो। आज पहली दफा वो शेर नजर आया। कल मैं वापस पंजाब जा रहा हूं और शेर का मुकाबला करने के। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शेर का शिकार के लिए तैयार है। मुखालिफिन का बंदोबस्त होते ही शेर घर से निकल आया। पहली मरतबा शेर नजर आया। वापस पंजाब जा रहा हूं, इसका मुकाबला करने। बिलावल भुट्टो का दादू में जलसे से खिताब। कहा, उनको आवाम के नहीं चौथी बार कुर्सी पर बैठने की फिक्र है। हम ऐसा होने नहीं देंगे। इस इलेक्शन में शेर और तीर का मुकाबला है। मुल्क भर में तीरों की बारिश कर देंगे। मुझे 4 नहीं 1 बार मौका दें, इस मुल्क की किस्मत बदल दूंगा। बिलावल भुट्टो का नौशेरो फेरोज में भी पावर शो। जिला में दिल का हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी बनाने का वादा भी कर लिया। साफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, आजाद अरकान के साथ मिलकर पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाएंगे। नवाज शरीफ अपोजिशन लीडर बनेंगे। अपनी वर्किंग पूरी कर ली, आजाद अरकान पर नजर है। पीटीआई हफ्ते से भरपूर इंतखाबी मुहिम शुरू कर देगी। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, हतमी फहरिस्तें अपलोड कर दी जाएंगी। पीटीआई की हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों पर अमन तरीके से इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लें। बोले, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी पर अफवाज में बर वक्त जवाब दिया। पूरी कौम अपाचे पाकिस्तान के साथ खड़ी है। ईरान हमारा बरादर मुल्क है, कशीदगी नहीं बढ़नी चाहिए।
जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी का केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच लार्जर बेंच 23 जनवरी को सुबह 11:30 बजे समाअत करेगा। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा 5 रुकनी लार्जर बेंच की सरबराही करेंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदुखैल, जस्टिस हसन अरजर और जस्टिस इरफान सादत बेंच का हिस्सा होंगे। साइफर केस में आजम खान का कुरान पाक पर हल्फ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में बयान रिकॉर्ड करवा दिया। कहा उन्हें फॉरेन सेक्रेटरी ने कॉल करके साइफर टेलीग्राम का बताया। वज़ीर ख़ारजा शाहमूद कुरैशी मुझसे पहले वज़ीर आज़म से साइफर पर बात कर चुके थे। मार्च में स्टाफ ने मुझे साइफर की कॉपी दी, वज़ीर आज़म को दी तो उन्होंने अपने पास रख ली। बाद में कहा कॉपी गुम हो गई है। साइफर कॉपी में हमारे सफीर की यूएस मिशन से मुलाकातों का जिक्र था। वज़ीर आज़म ने कहा अमरीकी हुकाम ने साइफर भेजकर अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की। वज़ीर आज़म ने कहा लगता है ये मैसेज अंदरूनी एक्ट्रेस के लिए है। आदम एतमाद लाइज मशवरा दिया था साइफर को आवाम में बयान न करें। बनी गाला और काबीना अजलास के बाद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग में डी मार्च जारी करने का फैसला हुआ। मेरे चार्ज छोड़ने तक साइफर की कॉपी वापस न भिजवाई गई। रिवायत के मुताबिक साइफर कॉपी वापस वजारत खजाना को खारिजा को भिजवाई जाती है। कॉपी वापस न भिजवाने पर PMMS स्टाफ को मुतादिद बार आगाह किया। यही चंद पार्टियां बरसर इख्तिदार है। 25 साल पंजाब पर मुस्लिम लीग ने हुकूमत की, 15 साल सूबा सिंध में पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की। तो क्या ये पाकिस्तान इन दो खानदानों के लिए है? सिंध पंजाब में बरसों हुकूमत करने वालों ने अरबों की करप्शन की सियासत उन दो खानदानों और जागीरदारों के घर की लौंडी है। PP और नून लीग को 100 साल भी मिल जाए मुल्क तरक्की नहीं करेगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल्लाह कहते हैं कि आवाम को अब फैसला करना होगा कि पाकिस्तान उन दो खानदानों और वजीरों के लिए है या आवाम पाकिस्तानियों का भी है। मसाइल के हल के लिए 8 फरवरी को तराजू पर मुहर लगाएं। 8 फरवरी को शफाफ इंतखाबात यकीनी बनाने के लिए निगरान वज़ीर आज़म ने 7 रुकनी ख़ुसूसी कमेटी कायम कर दी। कमेटी सिक्योरिटी इंतजामात, इंतजामी मामलात और महकमों में रवाबित का जायजा लेगी। अमन अमान की सूरत हाल और हंगामी सूरत हाल को भी देखेगी। कमेटी शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन के अहकाम पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी। मवासलात, मैरीटाइम अफेयर्स और रेलवे के वजीर कमेटी के कन्वीनर होंगे। पाकि सेक्रेटरी दाखिला समेत 4 सूबों के चीफ सेक्रेटरीज कमेटी के रुकन होंगे। सोशल मीडिया पर अदलिया को बदनाम करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला हसास इदारों के अफसरान ने प्लान ऑफ एक्शन सरबराह JIT को पेश कर दिया। नफरतअंगेज मवाद की रोकथाम के लिए FIA हेडक्वार्टर्स में इजलास। PTA को मामलात इकट्ठी करने की हिदायत। मवाद अपलोड, शेयर या कॉमेंट करने वालों की तमाम तफसीलात हासिल की जाएंगी। अगले मरहले में गिरफ्तारियां मुतवक्किल। इसराइली बमबारी से 24 घंटों में 60 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। रफा में रात के इसराइली तैयारों ने एक घर को निशाना बनाया। बच्चों समेत 16 अफराद शहीद हो गए। रामुल्ला और तिलकराम में इसराइली ड्रोन ने पनाह गुज़ीन कैंप को निशाना बनाया। हमलों में 11 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। इसराइली फौज ने मुतादिद फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। खान यूनिस में भी इसराइली फौज ने बमबारी करके 8 फलस्तीनियों को शहीद कर डाला। गजा में इसराइल की बमबारी से अल-कुदस TV के न्यूज डायरेक्टर भी शहीद हो गए। गजा में शहादतों की मजमूई तादाद 24,600 से तजावुज कर गई, जिसमें 11,000 के करीब बच्चे शामिल हैं। नहीं आती, अब बाहर आ रहा है, कितनी परेशानी हो जाएगी। कभी कभार आ गई, मूड है तो आ गई। जैसे गैस की गाड़ी आती है, वो पेशा मारती है तो आ जाती है, फिर चली जाती है। 4 बेटियां कमाने वाले सिर्फ मेरे एक हस्बैंड है। अब वो गैस का बिल भरे, गैस का सिलेंडर भी भरवाएं, बिजली का बिल भी भरें। कराची को गैस तो सर्दी में चूल्हे ठंडे पड़ गए।
गैस के बदतरीन बहरान पर जमात इस्लामी के तहत SSGC के हेड ऑफिस पर धरना। खवातीन भी बड़ी तादाद में बावर्ची खाना छोड़कर धरने में जा पहुंची। घरेलू खवातीन ने माइक संभाल लिया, बोली क्या सुई गैस वाले और हुक्मरान अपनी खवातीन को सड़कों पर बिठाएंगे। सुई गैस MD और अफसरान एक दिन लकड़ियों पर खाना बनाएं तो पता चल जाए। जितना बिल आता है हम भरते हैं, लेकिन फिर भी गैस नहीं दी जाती। बच्चे भूखे स्कूल जाते हैं, हम घरों में लकड़ियां जलाकर खाना बनाने पर मजबूर हैं। लकड़ियां भी इतनी महंगी हैं कि खरीदने की सकत नहीं। क्या हुकूमत चाहती है हमारे मर्द चोर बन जाएं? खवातीन की दुहाइयां। वो सूबा जिसको आईनी तौर पर यह हक हासिल है आइन के आर्टिकल 158 के तहत कि पहले हमारे सूबे की तरजीह होगी, प्रायोरिटी जरूरत पूरी होगी, फिर उसके बाद ये दूसरे सूबों में जाएगी गैस। उस सूबे के साथ ये सलूक है कि उसकी इंडस्ट्री को गैस नहीं मिल रही। आइन के मुताबिक गैस पर पहला हक इस सूबे का जहां पैदावार होती है। सिंध की गैस सिंध को नहीं मिलती। कराची की सनतों को भी गैस नहीं दी जा रही। हाफिज नईमुर रहमान का कराची गैस बहरान के खिलाफ धरने से खिताब। कहा कराची के सिर्फ तनख्वाहदार तबके ने पूरे पंजाब के बराबर टैक्स दिया। अरबों रुपए टैक्स के बावजूद कराची पानी गैस बिजली से महरूम है। पीपल्स पार्टी MQ और मुस्लिम लीग नून कहाँ हैं? MQ ने हमेशा कराची के आवाम का सौदा किया और हक पर डाका डाला। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि बदीन के फैसले कराची के बाबू नहीं करेंगे। बिलावल सुन लें, कराची का फैसला भी सिंध के जागीरदार नहीं करेंगे। 66% तलबा को साजिश के तहत फेल किया गया। हम कराची के नौजवानों के हक से दस्तबरदार नहीं हो सकते। कराची में इंटरमीडिएट इम्तिहानात में फेल किए गए तलबा का एहतजाज जारी। वालिदैन भी बच्चों के साथ एहतजाज में शामिल। कहा फेल तलबा नहीं, इंटरमीडिएट बोर्ड की कारकर्दगी हुई। कमिश्नर कराची फौरी तौर पर मसले पर तवज्जो दें, वरना एहतजाज का दायरा वसी करेंगे। फेल होने का मतलब मेडिकल और इंजीनियरिंग की तालीम में रुकावट डालना है। सिंध हाई कोर्ट ने कराची से तमाम सियासी बैनर्स हटाने का हुक्म दे दिया। 31 जनवरी तक पेशरफ रिपोर्ट तलब। जस्टिस नदीम अख्तर ने रिमार्क्स से अगर बिल बोर्ड या होल्डिंग्स किसी उम्मीदवार की जानिब से हों तो मुकदमा दर्ज किया जाए। कोई मुतल्लिका ऑफिसर टाल मटोल से काम ले तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पुलिस वाले मिले हुए हों तो उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाए। इस शहर को जंगल मत बनाएं। लाहौर में टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रहमान और अहल खाना से डाकू की लूटमार। डाकू अब्दुल रहमान से घर के बाहर से मोबाइल फोन, नकदी और ज्वेलरी लेकर फरार। अब्दुल रहमान के साथ उनकी बेगम और 8 साला बेटी थी। अब्दुल रहमान के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने बेटी पर पिस्तौल तान लिया। $1000 और 25,000 रुपए लूट कर फरार हुए। डाकू शनाख्ती कार्ड और ATM कार्ड भी ले गए। वारदात की दरख्वास्त थाना नवाब टाउन में जमा करवा दी गई। आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि गाजियाबाद वाले इलाके में इस तरह की फैसिलिटी अवेलेबल होना कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। स्पोर्ट्स को हमें जितना भी हम और यूथ को हम जितना भी सपोर्ट कर सकते हैं हमें करना चाहिए। निगरान वज़ीर आला ने लाहौर के इलाके गाजियाबाद में स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी ने कहा नौजवानों को हर किस्म की सहूलतें देंगे, इसलिए खेलों को फरोग दे रहे हैं। गाजियाबाद जैसे इलाके में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एक नेमत है। लाहौर में एक मुनफरिद अंदाज का शॉपिंग मॉल भी खुलेगा। वज़ीर आला कनाडा के हाई कमिश्नर की मुलाकात। पंजाब हुकूमत और कनाडा के दरमियान अफरादी कुव्वत को कनाडा भिजवाने के हवाले से मुजव्वज़ा मुआहदे पर बातचीत। हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर में पाकिस्तान और मलेशिया का मैच 3-3 गोल से बराबर हो गया। बेहतर गोल औसत की बुनियाद पर पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला जर्मनी से हफ्ते को होगा। सीरीज का माधी इज्जत बचानी है। क्राइस्टचर्च में रूठी जीत मनानी है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान चौथा T20 आज खेला जाएगा। कीवीज को 5 मैचेस की सीरीज में 3-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल।
गेंद पर नजर रखें वरना जख्मी हो सकते हैं। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने तमाशाइयों को वार्निंग दे दी। केवी बोर्ड के मुताबिक इलामे में कहा गया है कि बहुत छक्के लग रहे हैं। खुले स्टैंड्स में फैंस गेंद लगने से बचें। क्राइस्टचर्च के तीनों अतराफ खुली बाउंड्री है, तमाशाई ख्याल रखें। जूनियर क्रिकेट का कौन होगा सुल्तान अंडर 19 वर्ल्ड कप आज से जनूबी अफ्रीका में शुरू होगा। इफ्तिताही मैच अमेरिका और आयरलैंड के दरमियान होगा। पाकिस्तान पहला मैच हफ्ते को अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगा। और नामवर गुलकारा महनाज को मद्दाहों से बिछड़े 10 बरस बीत गए। उनके गाय गीत आज भी कानों में रस घोल रहे हैं।